नमस्कार दोस्तों, छोटी चर्चा ज्योतिष के ऊपर एवं वर्ष 2021 किस प्रकार से विभिन्न राशियों के ऊपर क्या परिणाम, कैसे संभावित फल रह सकते हैं ज्योतिषीय गणना के अनुसार। एवं अगर कोई राशि अपने परिणामों में किसी भी प्रकार की थोड़ी त्रुटि पैदा कर रही है या थोड़ा उसके अंदर जो स्वाभाविक उसके शुभ परिणाम मिलने चाहिए उसमें किसी प्रकार का कोई कमी है, तो उसको किस प्रकार से ठीक किया जाए, उसके साथ साथ वर्तमान में जो परिणाम मिलने वाले हैं उनको शुभ परिणामों को और कैसे बढ़ाया जाए, इसके ऊपर हमारी छोटी चर्चा ज्योतिष के ऊपर आपसे आरंभ हो रखी है। मेष राशि के ऊपर, वृषभ राशि के ऊपर हमने आप लोगों के साथ पहले से ही 2 खंड साझा किए हैं। देखिए, एक बात का इसमें विशेषता ध्यान रखना चाहिए, राशि के परिणाम विभिन्न राशियों के माध्यम से, 12 राशियों के माध्यम से पूरे संसार, पूरे पृथ्वी को बांट देना, बिल्कुल वैसे ही परिणाम देखने को मिले ये कहना थोड़ा असंभव है। लेकिन काफ़ी, और ये कहना चाहिए बहुत हद तक जो सामान्य प्रभाव है वो लोगों के ऊपर देखे गए हैं। यहाँ पे हम मिथुन लगन एवं मिथुन राशि दोनों के प्रभावों को आप लोगों के साथ साझा कर रहे हैं। साल का आरंभ मिथुन राशि के लिए व्यापारिक साझेदारी और जीवन साथी तथा पिता के लिए साल के आरंभ में ही थोड़ा सचेत रहने को कहता है। क्या इंगित कर रहा है कि अपने जीवन साथी का, अपनी व्यापारिक साझेदारी का विशेष ख्याल रखिए, ऐसा ना हो। शुरुआत के इसके 9 खंड रहेंगे। प्रथम खंड के अंदर पिता के लिए, अर्थात अगर हम 12 महीनों को 9 खंडों में बांट दें तो ये समझ लीजिए कि लगभग 1.25 से 1.5 महीना पिता के लिए, व्यापारिक साझेदारी के लिए और जीवन साथी के लिए थोड़ा सा एक संकेत देता है कि उनके लिए थोड़ा सचेत रहिए। किसी भी प्रकार की अगर कोई समस्या, जटिलता नजर आ रही है तो तुरंत ही अपने चिकित्सक को, वैद्य को संपर्क करेंगे तो काफ़ी लाभ रहेगा। किंतु ये परिणाम भी उनके ऊपर किसी प्रकार से नकारात्मक ना पड़े, उसके लिए उपाय क्या करना चाहिए? बेसन का चूरमा और ऐसी वस्तुएं जिनके अंदर लोह तत्व शामिल है उसका दान करने से, निर्धन लोगों को दान करने से अत्यधिक लाभ प्राप्त होगा। और जो ये किसी प्रकार की समस्या है इसमें किसी भी आपदा में ना बदल पाए, इसके लिए उपाय बताया गया है। मिथुन राशि के लिए दूसरा खंड, तदुपरांत कहना चाहिए इसको, संपत्ति और जीवन साथी व्यापारिक के लिए शुभ संकेत देखता है। देखिए, आप ये देखिए, अगर वर्ष के प्रारंभ में आपने अपनी चीज़ों को ठीक से, लगभग 1.5 महीने के आसपास ठीक से प्रबंधन कर लिया उसका, तो उसके तुरंत बाद ही जीवन साथी और व्यापारिक साझेदारी के लिए बहुत ही सुखद परिणाम देने वाला है। और इसको आगे किस प्रकार से लाभ लिया जा सकता है, इससे संपत्ति भी बनने के योग हैं, जीवन साथी के लिए अच्छा भी रहने वाला योग है। और इससे किस प्रकार से लाभ लिया जा सकता है? हरी मूंग का दान देना चाहिए। किसी भी हरे पदार्थ को, जैसे सब्जियां हैं, भोजन है, उनको गऊ के सामने रख देना चाहिए जिससे गाय उनको अपने भोजन में सम्मिलित कर सके। साथ ही भगवान विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ इसमें बहुत ही शुभ लाभ देने वाला है। तीसरे खंड में स्वयं के लिए और अपने लिए प्रतिस्पर्धाओं को लेके, अर्थात कंपटीशन आज की भाषा में कहें तो उसके लिए थोड़ा सा एक चिंता पैदा कर रहा है। लोन बढ़ सकता है। नीचे के शरीर के अंग में, अर्थात नाभि से नीचे के स्थान में थोड़ा विकार पैदा हो सकता है। इसलिए इस पक्ष के अंदर, इस खंड के अंदर स्वास्थ्य के प्रति सावधानियां बरतिए, भोजन में थोड़ा सा अपने लिए संयम बरतिए एवं अपने प्रतिस्पर्धियों के प्रति, अपने जिनके साथ आपने किसी प्रकार का कंपटीशन है, आपका व्यापारिक कंपटीशन है, प्रतिस्पर्धा है, उनसे थोड़ा और ज़्यादा अत्यधिक परिश्रम कीजिए जिससे आपको लाभ प्राप्त हो। किंतु किसी प्रकार का इसमें दुष्कर या दुष्परिणाम आपको ना मिले, उसके लिए काली उड़द टुकड़े वाली वो दान करनी चाहिए। एवं उस समय पे सर्द ऋतु लगभग थोड़ी सी बनी हुई होगी तो कंबल या गरीब निर्धन व्यक्ति के लिए जो बिछोना है, चटाई है, उसका दान देने से भी लाभ मिलता है। चौथे खंड में आके विदेशी धन, अर्थात बाहर से आया हुआ निवेश आपके लिए बहुत लाभकारी रह सकता है।
किंतु ये भी बता रहा है कि व्यापार में खर्चा भी आपको अत्यधिक रहेगा, अर्थात इस समय व्यापार में निवेश करने का मौका आपको बन रहा है। किंतु संतान के लिए ये उपलब्धियां बताता है, अर्थात आपकी संतान को लेके कोई उपलब्धि आपको मिलेगी। हो सकता है आपकी संतान, पुत्र पुत्रियां या जिनको आपने सिखाया वो जीवन के अंदर कुछ अच्छा आपको परिणाम देने वाले रहेंगे। ये चौथा खंड इसके अंदर बता रहा है क्या करना चाहिए जिससे कि परिणाम जो हमारे लिए त्रुटि पैदा करने वाले परिणाम हैं वो दबे रहें और अच्छे परिणाम और ज़्यादा उभर के आए। सफ़ेद चावल तो सफ़ेद ही होते हैं, किंतु कभी कभी कुछ चावल पीले भी हैं और इसके अंदर विशेषता है व्रत के चावल, जिनको हम सामक के चावल या समा के चावल कहते हैं, उसका दान करना चाहिए। और साथ ही मिश्री को भी चींटी या सरीसृप वो होते हैं जो किसी जमीन के नीचे रेंगने वाले चींटी मकोड़े, उनके लिए पेड़ों के आसपास थोड़ा सा मिश्री का भी डाल देनी चाहिए, उससे उसमें काफ़ी लाभ प्राप्त होगा। एवं व्रत वाले चावल किसी निर्धन मांगने वाली स्त्री को दान करना चाहिए। इसके बाद हम इसमें पांचवें खंड में आ जाते हैं। पांचवा खंड यात्राओं के माध्यम से, प्रचार के माध्यम से एक अत्यधिक लाभकारी रहने वाला है। इसमें एक संकेत मिल रहा है कि कई लोगों के साथ मिलकर व्यापारिक साझेदारी हो सकती है। आपका प्रचार, ऐसा समझ लीजिए कि आप किसी कार्य को करते हैं, आप किसी कंपनी को चलाते हैं, तो उसमें आपका जो प्रचार है वो लोगों में दूर दूर तक चला जाएगा और विभिन्न माध्यमों से इसमें धन की प्राप्ति नजर आती है। क्या करना चाहिए इसके अंदर? गुड़ और मंदिर के अंदर किसी भी प्रकार का दान किया जा सकता है। साथ ही दलिये का दान भी इसमें अत्यधिक लाभकारी रहता है। गेहूं दान वैसे मुख्यतः बताया गया, लेकिन गेहूं को पिसवाना और उसका आटा बनवाना, इसलिए आप दलिये का भी इसमें दान कर सकते हैं। गुड़ की गज्जक आदि इसमें दान करने से लाभ प्राप्त होगा। छठे खंड में आते आते धन मान सम्मान बढ़ना शुरू हो जाता है। ये बहुत ही अच्छा है, परिवार के अंदर वृद्धि का संकेत है। धन मान सम्मान माता के द्वारा, घर में स्त्रियों के द्वारा, घर की लक्ष्मी के द्वारा बढ़ना शुरू हो जाएगा। क्या करना चाहिए जिससे ये लाभ और अत्यधिक बढ़े? चावल और जल का इसके अंदर दान किया जाता है, अर्थात कि इसमें समक के चावल तो नहीं इस्तेमाल किए जाएंगे, इसमें सामान्य चावल ही दान करने चाहिए। और साथ ही जो जल है उसका भी प्रबंधन करा देना चाहिए। कैसे जल का प्रबंधन कराया जाए? आप ये समझिए, किसी देवालय के अंदर, किसी धार्मिक संस्थान के अंदर अगर आप वहाँ पे कोई पानी का वाटर जग दे सकते हैं, किसी प्रकार का भी जो जल का दान है और चावल का दान है, उसका दान देने से काफ़ी लाभकारी रहता है। सातवें खंड में आते आते किसी विवाद के कारण से लाभ दिखाई देता है। देखिए, विवाद तो विवाद ही होता है, लेकिन इसमें उसके बावजूद भी इसके साथ साथ ही परस्पर ही लाभ भी दिखाई दे रहा है। अर्थात आप बहुत पहले से किसी प्रकार का कोई आपके साथ विवाद चल रहा है, तो उस विवाद में आप विजय प्राप्त कर जाएंगे और उससे ही लाभ प्राप्त हो जाएगा। ऐसा समझिए कि किसी व्यक्ति ने किसी व्यक्ति के ऊपर आरोप प्रत्यारोप किए और बाद में जब वो आरोप सिद्ध नहीं हो पाए तो उसको हर्जाना उसी को देना पड़ा उसके लिए कि मैंने आपकी छवि खराब करी। तो यहाँ पे सातवें खंड में आते आते व्यक्ति को, मिथुन राशि वालों को विवाद के माध्यम से लाभ प्राप्त होता है एवं साथ ही प्रतिस्पर्धा के माध्यम से भी लाभ प्राप्त दिखाई दे रहा है। अर्थात हमने अगर कोई कंपटीशन, प्रतिस्पर्धा किसी के साथ की है तो वो भी हमें लाभ देगी, किंतु साथ में स्वास्थ्य के लिए थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। इस समय पित्त के कारण से, बॉइल के कारण से, या जिसे कहते हैं एसिडिटी के कारण से थोड़ा शरीर के अंदर विकार पैदा होने की समस्याएं रह सकती हैं। इसमें बहुत विशेष ख्याल रखना चाहिए। क्या इसमें करना चाहिए जिससे कि इस प्रकार की कोई समस्याएं ना उत्पन्न हो? इसमें लाल वस्तुओं को, अर्थात जो मसूर की दाल है, मलका की दाल है, वो किसी ऐसे व्यक्ति को दान देने से जिनको जो सुरक्षा में लगे हुए लोग हैं, अर्थात कोई निर्धन या थोड़ा दुर्लभ व्यक्ति हैं जो किसी मंदिर के आसपास लाइन लगवा रहे हैं, चौकीदारी कर रहे हैं, उन लोगों को दान दक्षिणा देने से काफ़ी लाभ प्राप्त होता है। इसके बाद हम इसमें 8वें खंड में प्रवेश कर रहे हैं। विदेशी यात्राओं के माध्यम से लाभ दिखाई देता है और ईश्वर ने चाहा तो इसमें आपको बाहर जाने के योग भी बनते हैं। आपका जो रुका हुआ काम है बाहर से, वो लाभकारी रहे, औषधालय से लाभ मिले, हॉस्पिटल सर्विसेज से लाभ मिले,
कोई व्यक्ति अगर बहुत देर से किसी समस्या के अंदर ग्रसित है तो उससे उसकी परेशानी दूर हो जाए, यहाँ पे मीठी लस्सी का दान देने के लिए विशेष प्रयोग बताया गया। साथ ही अगर समय अनुसार उस समय मीठी लस्सी दान देना ना संभव हो तो जौ के आटे की पंजीरी बना के दान देने से भी, चींटियों के लिए डालने से भी काफ़ी लाभ मिलता है। 9वें खंड में आते आते फिर दोबारा से जो आरंभ में समस्या थी और 9वें खंड में आके साल की समाप्ति में थोड़ा पुनः एक संकेत दे रही है कि पिता के लिए, जीवन साथी के लिए साल समाप्ति के समय पे थोड़ा और विशेष ख्याल रखें। देखिए, आप वैसा समझिए कि अगले वर्ष लगभग इसी समय पे शरद ऋतु बनी हुई होगी और ठंड के कारण से, शीत के कारण से घर के बुजुर्गों को विशेष ख्याल रखना जरूरी, आवश्यक हो जाता है। कुल मिलाकर अगर हम मिथुन राशि की बात करें तो पूरे वर्ष के अंदर मिथुन राशि लगभग 70% अच्छे लाभ के साथ अपना कार्य करेगी। मिथुन एक प्रकार से दो लोगों के मिलन का प्रतीक है। आप इसमें अपना किसी भी माध्यम से, जहाँ पे दो चीज़ों को जोड़ के काम किया जाता है, दो लोगों के साथ मिल के काम किया जाता है, उनके साथ काम करेंगे, बहुत ही अत्यधिक लाभकारी रहेगा। पूरे वर्ष के लिए अगर कोई विशेष उपाय है या मंत्र है तो वो सबसे अत्यधिक मंत्र काम करने वाला है भगवान विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करने का। साथ ही विष्णु भगवान के जो 1008 नाम है उनको पुनः पठन करते रहेंगे, आपको लाभ मिलेगा। भगवान विष्णु एक प्रकार से जगत को चलाने वाले व्यक्ति हैं और उसकी संभाल रखने वाले व्यक्ति हैं, अर्थात जो लोग उत्पादन से जुड़े हुए व्यक्ति हैं उन लोगों के साथ मिल के रहेंगे तो आपको काफ़ी लाभ प्राप्त होगा। छोटी चर्चा ज्योतिष में आपने भाग लिया, धन्यवाद, प्रणाम, त्रुटियों के लिए क्षमा। इससे अगला खंड आपके साथ जल्दी ही साझा करेंगे और अपने सुझाव हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से, मेल के माध्यम से हमें आपके मिलते रहेंगे, अच्छा लगेगा। चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद, साधुवाद, खुश रहिए, अपने और अपने परिवार का बहुत ख्याल रखिए।